अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या फर्क है। अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो ये समझते हैं कि जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सेम अकाउंट है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये दोनों अलग है। हम बनाते हैं एक अकाउंट में, लेकिन सेम नहीं है। पहले हम एक बनाते हैं, फिर हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं दूसरे को, और इसके नीचे फिर हम दूसरा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है ये भी फिर हम बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले ये रीड करते हैं। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये हेडिंग है नुमान सिमट जेएससी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2024। ये हेडिंग है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट देखें, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या है? ये ट्रेडिंग अकाउंट है। पहला जो पार्ट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है, डेबिट साइड पे परचेज होते हैं, जो डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं, कैरिज इन है, ट्रांसपोर्टेशन इन है, वेजेस है वगैरह वगैरह, तो ये हम डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट पे जो हम सेल करते हैं और हमारे पास जो स्टॉक रहता है क्रेडिट पे, यानी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम यानी कैलकुलेशन करते हैं कि हमने जो सेल किया है और जो कास्ट आया है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी जो अखराजात हुए हैं, हमने यानी ग्रास प्रॉफिट कमा लिया है या ग्रास लॉस हमने कर लिया है, तो बैलेंस यानी कैरी डाउन हम करते हैं। अगर ये ज्यादा है तो ये ग्रास प्रॉफिट, अगर ये ज्यादा है तो ये ग्रास लॉस। तो ये जो पार्ट है, पहला जो पार्ट है जो जिसमें हम सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और परचेज रिकॉर्ड करते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये इससे हम ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस यानी हम कैलकुलेट करते हैं। जो ग्रास रिजल्ट है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो इस हिस्से को कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस हम कैलकुलेट करते हैं तो हम बैलेंस लाते हैं। इसके बाद हम सेकंड पार्ट तैयार करते हैं, यानी ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद कौन सा पार्ट है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये जो नीचे का जो हिस्सा है, यानी यहाँ से शुरू होता है ये, तो इस हिस्से को कहते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, अदर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, और हम यहाँ से यानी ये जो ग्रास प्रॉफिट है ये हम यहाँ पर लाते हैं। इसके बाद जो अदर इनकम है, रेंटल इनकम है, कमीशन इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड है वगैरह वगैरह, वो हम अदर इनकम भी रिकॉर्ड करते हैं। और जो बिजनेस के ऑपरेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हम डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। सैलरी है, सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है वगैरह। तो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं, यानी जो बिजनेस का जो साल के लिए जो मुनाफा है, जो जिसके बाद दूसरे जो एक्सपेंसेस नहीं होते, ये जो प्रॉफिट है ये नेट होता है। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए जो हम अकाउंट बना रहे हैं इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो स्टेटमेंट, ये तो कंप्लीट हो गया। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब आते हैं यानी जो पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है, ये डिस्कस करते हैं। कहता है फर्स्ट जो पॉइंट है डिफरेंस का, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले हम जो बनाते हैं तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। देखिए ये जो पार्ट है ये पहला आता है, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हिस्सा है, जो सेक्शन है वो आता है। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रास रिजल्ट। ग्रास रिजल्ट शो करते हैं। ग्रास रिजल्ट का मतलब यह है कि इस रिजल्ट के बाद कुछ ऑपरेशन होंगे, चाहे वो इनकम की फॉर्म में हो या एक्सपेंसेस की फॉर्म में हो, इसके बाद कुछ ऑपरेशन होंगे, तो इसको कहते हैं ग्रास रिजल्ट, यानी ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट शो करता है ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस, बट लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट रिजल्ट या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। देखिए ये ग्रॉस प्रॉफिट है, तो क्या मतलब है कि इसके बाद भी कुछ यानी इवेंट हुए हैं, इसके बाद कुछ ऑपरेशन हुए हैं, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। अगर इसके बाद यानी दूसरे जो यानी एक्सपेंसेस होते हैं
अदर एक्सपेंसिव, मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो ये इससे हम माइनस करते हैं, तो ये नेट इनकम। अगर इसके बाद दूसरे एक्सपेंसिव नहीं होते तो ये ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम दोनों बराबर होते हैं। बहरहाल मतलब ये है कि जो यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये नेट रिजल्ट शो करता है, यानी कि ये नेट प्रॉफिट है, इसके बाद दूसरे अखराजात और दूसरे इनकम नहीं है, नेट रिजल्ट है। ये हो गया। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट शोज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रेडिंग अकाउंट शो करता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है? जो हम सामान फरोख्त करते हैं, अब इस पे हमसे जो कास्ट आता है, जो अखराजात आते हैं, इसका जो कास्ट होता है, तो इस कास्ट को कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने जो सामान फरोख्त कर लिया, मिसाल के तौर पर जो सामान हमने फरोख्त कर लिया, ये 34,000 पे हमने फरोख्त कर लिया। अब इस पे मिसाल के तौर पर हमारा कास्ट आया था 20,000, तो इसको कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 20,000 को कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हम कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? ये ट्रेडिंग अकाउंट शो करता है, ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड करता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान हमने फरोख्त कर लिया, इस पे कितना यानी खर्चा आया था। अच्छा, ये हो गया। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, अदर एक्सपेंसेस जो ऑपरेशन के अलावा हो, जिस तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये जो अदर इनकम है, मिसाल के तौर पर कमीशन इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, रेंटल इनकम है, जो यानी हम अदर सोर्सेज से कमाते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये शो करता है। या जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये प्रोडक्ट कास्ट शो करता है। प्रोडक्ट कास्ट का मतलब यह है कि जो हमने जो सामान यानी परचेस किया है, जो हमने सेल किया है, इस पे जो कास्ट आया है, इसको इस कास्ट को कहते हैं प्रोडक्ट कास्ट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये शो करता है पीरियड कास्ट, यानी इस पीरियड में जितने अखराजात हुए हैं, तो ये अखराजात हुए हैं, तो ये शो करता है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद है 4 ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस यानी करते हैं, मिसाल लेते हैं हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है, कितना है 23,000 है, तो ये कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहाँ पे आया है? ये यहाँ पे हमने ट्रांसफर किया है, यहाँ पे आया है। ये बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अच्छा, बट द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। और जब हम नेट प्रॉफिट कमा लेते हैं, ये 7,000 देखे, ये 60,000, ये तो यहाँ पे आया है, देखे ये यहाँ पे आया है, लेकिन ये जो 7,000 है ये कहता है कि ये हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट को। अगर बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, तो हम कैपिटल के साथ जमा करेंगे बैलेंस शीट में। और अगर कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, तो ये हम रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर इसके बाद हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। बहरहाल ये कुछ यानी जो डिफरेंट पॉइंट थे ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो ये है। अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। थैंक यू।